Hi everybody. Keep things simple. Keep things simple. Simple is powerful. Today is 26th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, मैनेजिंग और लीडरशिप में डिफरेंस होता है. लीडरशिप का मतलब होता है टू स्पीक अप टेक्स करेज, बी करेजियस. To listen requires humility, have some humility. To empathize requires humanity. To lead requires them all. तो लीडरशिप में करेज, ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी, इन सब की ज़रूरत पड़ती है. स्टडी फुल थ्रॉटल. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स और ये है टेस्ट सीरीज 2023 कोर्स. दीज टू आर टू डिफरेंट कोर्सेज. प्रीलिम्स 2023 का मतलब है वी आर कवरिंग ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट इंक्लूडिंग कोर सब्जेक्ट्स एंड रिवीजन मॉड्यूल एज वेल. सब इसमें इंक्लूडेड है. और टेस्ट सीरीज का मतलब वी आर कवरिंग ऑल द MCQ पार्ट. ओके, सो दीज टू आर डिफरेंट कोर्सेज, टू डिफरेंट कोर्सेज. यू कैन ज्वाइन देम फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111. ये नंबर बहुत स्पेशल नंबर है. दिस इज अ वेरी स्पेशल नंबर. सो देर आर नो डिस्काउंट्स, नो रेफरल्स, नथिंग. दिस इज द नंबर, दिस इज द फी एंड दिस इज द कोर्स. ओके, then this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. We have only one Telegram channel, Srajan India 1. Srajan India 1. Join it. ये vocabulary है. Prophylactic का मतलब है वो प्रतिबंधक है. Concerned with or serving to keep something from happening. प्रतिबंधक. Egging का मतलब होता है अनुरोध करना. Urge or encourage someone to do something, especially something foolish or risky. Intrepid मतलब दबंग, निडरता. Strength of mind to carry on in spite of danger. Mercurial है, अस्थिर है, subject to sudden और unpredictable changes of mood or mind. Voluble का मतलब होता है बातूनी, talkative, verbose. So a person who is talking fluently, readily और incessantly. So ये vocab words हैं voluble, mercurial, intrepid, egging और prophylactic. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये क्विज नंबर 244 के आंसर्स हैं. सोलोंग एक इंडिजिनस फेस्टिवल है अरुणाचल का. हरेली सेलिब्रेट होता है छत्तीसगढ़ में. सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर है हरियाणा का. जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विद पोंगल और पुष्कर मेला राजस्थान है जहाँ पे कैमल ट्रेडिंग होता है. आज से हम एग्जाम फैक्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ क्विज. इसमें क्या होगा, डेली आई विल टेल यू 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एग्जाम. ये बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स होंगे और ये इजी सवाल होते हैं. ये सिटर्स होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए. सो वी विल कवर एग्जाम फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स लाइक दैट. वी विल ट्राई टू कवर 10 एग्जाम फैक्ट्स डेली बेसिस पे. तो इससे आपका वर्क भी ईजी हो जाएगा और ये चीज़ें रिटेंशन भी बेटर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आपसे पूछा जाए क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है, तो दिस इज मॉनसूनल. अक्टूबर एंड नवंबर में हैवी रेनफॉल होता है. कहाँ पर? कोरोमंडल कोस्ट में. कोरोमंडल कोस्ट मतलब दिस इज चेन्नई. यहाँ पर जो मॉनसून आता है नॉर्थ ईस्ट का जो मॉनसून होता है वो रिवर्सल ऑफ विंड्स है. सो वो यहाँ पर बारिश कराता है. इट इज इन से चेन्नई, कोरोमंडल कोस्ट. बे ऑफ बंगाल से वाटर पिक होता है और चेन्नई कोस्ट पे बारिश होती है. लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज गोदावरी. दक्षिण गंगा भी गोदावरी को बोलते हैं. और रिफ्ट वैली में ये 3 रिवर इंपॉर्टेंट है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर. रिवर जो फ्लो करती है सतपुड़ा और विंध्यान के बीच में, इसका नाम है नर्मदा. मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का फर्स्ट रैंक है. शुगर बाउल उत्तर प्रदेश को बोला जाता है. सुंदरबन जो टाइडल फॉरेस्ट है, ये टाइडल फॉरेस्ट है और बिकॉज ऑफ दी सुंदरी ट्री इसको सुंदरबंस बोलते हैं. सी काऊ डुगोंग ये फाउंड होता है बायो रिजर्व ऑफ रीजन गल्फ ऑफ मन्नार में. तो जैसे ये कुछ इजी फैक्ट्स हैं ज्योग्राफी के, ऐसे हम करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस एग्जाम फैक्ट्स सीरीज. दिस इज सीसेट हमें कंटिन्यू रखना है. अभी बस ये 2 या 3 सवाल डेली बेसिस पे आप लगाइए. अप्रैल में से वी विल पिक पेस. सो दीज आर क्वेश्चन. ये एक पैराग्राफ है और ये 3 सवाल है. सी सम ऑफ यू आर आस्किंग कि क्या इसमें सीसेट भी इंक्लूडेड है. तो यस,
यहाँ पर GS1 GS2 दोनों का थ्योरेटिकल पार्ट है प्रीलिम्स में इंक्लूडिंग रिवीजन, और यहाँ पर GS1 एंड CSET दोनों का टेस्ट सीरीज है, क्विजेज एटसेट्रा है। स्टार्टिंग में वी आर गोइंग लिटिल स्लो, इसका भी हम पेस बढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज का पेस एंड नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगी। राइटिंग प्रैक्टिस तो हमें एवरीडे बेसिस में करना है, इसका कोई रेस्क्यू, कोई दिस एक्सक्यूज नहीं है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस आज हमने देखा, अब आप इसको लिख के बताओ, आप लिख के बताओ, इसको पेन डाउन करो। आप देखना लिखना इतना भी आसान नहीं होता है, बट वंस आप इस हैबिट को डेवलप कर लोगे ना, आपकी चीज़ें, आपका जो प्रिपरेशन है बहुत आसान हो जाएगा। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 2023 आज हमने देखा मॉर्निंग लाइव क्लासेस में भी। अब इस पर एक शॉर्ट नोट बनाइए, सारा जो आपका लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, फाइंडिंग्स है, सबको एक पेपर में आप लिख के बताओ। इससे चीज़ें कंसोलिडेट होती है, इससे चीज़ें कंसोलिडेट होती है, बैंक होती है। लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हमने देखा था 74th रिपब्लिक डे परेड में ये स्पेक्टेक्युलर फ्लाई पास था, 57 एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे फ्लाई हुए हैं कर्तव्य पथ पे। तो ये कितने अच्छे इंटरैक्टिव फैक्ट्स हैं। 57 एयरक्राफ्ट्स थे, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों के विंग्स थे। ये सारे 13 फॉर्मेशन में, ये फॉर्मेशंस था। और रफेल था, जगुआर, MiG-29, Mi-17, V5, Su-30, Mark 4 ALH, अपाची, प्रचंड इज इंपॉर्टेंट, डॉर्नियर एंड C-130, C-17, ये सारे प्लेन्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। 44 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशन है, और इंडियन नेवी ने भी यहाँ पे फ्लाई किया फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर। दिस एयरक्राफ्ट ने ओके। सो दिस इज स्पेक्टेक्युलर फ्लाई पास। अब जैसे एयरप्लेन्स जब फ्लाई होते हैं तो ये फॉर्मेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल Su-30 ने त्रिशूल बनाया, MiG-29 ने बाज, C-17 ग्लोब मास्टर एंड Su-30 MKI ने भीम फॉर्मेशन बनाया। दिस इज नेत्रा फॉर्मेशन। ये अवैक्स होते हैं, ये लाइक रेंज एंड स्कैनिंग में काफ़ी काम आते हैं, ये इनमें रडार एटसेट्रा काफ़ी स्पेशलाइजेशन होता है। नेत्रा फॉर्मेशन। ये गरुड़ा है, दिस इज वज्रंग फॉर्मेशन। ये ध्रुव है, ध्रुव इज हेलीकॉप्टर। दिस इज तिरंगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रचंड। दिस इज अपाची। ये टैंगेल है, दिस इज अमृत, दिस इज ध्वज एंड दिस इज विजय फॉर्मेशन। सो दिस इज रिपब्लिक डे में जो एविएशन यूनिट है हमारी, उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, ऑसम डिस्प्ले। वोटर्स डे है तो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको बता रहा है कि इन चीज़ों पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। चलो करें मतदान, एक कॉमिक बुक है वोटर अवेयरनेस की। एक्सेसिबल इलेक्शन होना चाहिए, पीपल विद फिजिकली जो डिसेबल्ड है उनको इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में हम इंक्लूड करें। पोस्टल बैलेट हो, ब्रेल, इपिक हो। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। जैसे लास्ट क्लास में आपसे सवाल पूछा था वोटिंग क्यों ज़रूरी है, तो आप ना ये डिस्कशन यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म। इससे रियल टाइम पे लाइक सेपरेट ग्रुप बनाने के बजाय वी कैन हैव दिस डिस्कशन इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। सो यू कैन पोस्ट योर आंसर कि वाई लाइक वोटिंग इज एसेंशियल। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। चलो करें मतदान। देन जैसे इपिक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्जन ऑफ वोटर आईडी आया। रेडियो हेलो वोटर्स है, 24/7 ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सर्विसेज है। अब आपने सिंपल आंसर लिखा और सिंपल आंसर में आपने सिंपल फैक्ट्स लिख दिए, स्टैंडर्ड बुक्स एटसेट्रा जो मटेरियल है उसमें लिखा है। एक स्टूडेंट ने ये लेटेस्ट चीज़ें भी लिखा जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया था। तो दिस स्टूडेंट विल गेट सम एडिशनल मार्क बिकॉज इसी को एनरिचमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आंसर एनरिचमेंट। सो यू विल गेट से +1 +½ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा ऑल क्वेश्चंस में। तो ये एक बहुत अच्छी 50-60 मार्क्स की लीड हो जाएगी जीएस पेपर्स में, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने रिपब्लिक डे में हमारी जो रेजिमेंट्स हैं वो रेजिमेंट्स ने भी यहाँ पे लाइक मिलिट्री बैंड्स थे वहाँ पे। असम रेजिमेंट, देन महार रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, यहाँ पर वीर कारगिल ट्यून पे प्ले किया। देन दिस इज बिहार रेजिमेंट ने भी परफॉर्मेंस दिया। दिस इज डोगरा रेजिमेंट एंड दिस इज कंबाइंड बैंड था। राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर का। एक्सलेंट, दिस वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल। देन अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है मल्टीपल क्रीड्स एंड लैंग्वेजेस एसेंस ऑफ इंडिया है, मुर्मू मैम ने कहा। देखिए आज रिपब्लिक डे था तो एक दिन पहले प्रेसिडेंट मैम का ऐसे नेशन को एड्रेस हुआ। ये पूरा PDF मैंने अभी शेयर किया है
टेलीग्राम ग्रुप में, हैव अ लुक और इसको लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ो, एक एक शब्द को पढ़ो। लुक एट द लैंग्वेज, लुक एट द टोन, लुक एट द मैसेजिंग। ये चीज़ें आपको पिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे भी लिखना है तो एक फॉर्मल टोन होनी चाहिए, जो बातें हम बताते हैं वो भी एक फॉर्मल और मैच्योर बातें होनी चाहिए। अननेसेसरी सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिस्टॉर्शन नहीं करना चाहिए। लर्न दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने बताया जर्नी को एड्रेस किया। नाउ लुक एट दिस, स्पिरिट ऑफ इंडिया। हमेशा मैं आपको क्या बताता हूँ, इंडिया एक कॉन्सेप्ट है, इंडिया इज अ कॉन्सेप्ट एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया वाज अनडेटर्ड। सी, वी हैव सक्सीडेड एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज एज सो मैनी क्रीड्स है, हमारे में हमारी यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, सो मेनी डिफरेंट पीपल, सो मैनी क्रीड्स एंड सो मैनी लैंग्वेजेस ने हमको डिवाइड नहीं किया, दे हैव ओनली यूनाइटेड अस। सो सी, जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटी है, ये हमारी वीकनेस नहीं है। दिस डिफरेंस, दिस डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ, दिस इज अवर स्ट्रेंथ। सृजन इंडिया one. Srajan means to build, create. India is our country. One is to make it number one. One is to make it one. So that is the essence of India. That is the essence of India. United we stand, divided we fall. So कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, रिपब्लिक में फ्रीडम स्ट्रगल को एम्फेसिस किया। वर्ड की जो वैल्यूज़ है, लाइक इंडिया हमेशा से एक बहुत रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रहा है वर्ल्ड का। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारा जो एथिक्स है, ये स्टैंड आउट करता है पूरे वर्ल्ड में। सी, those who shape the modern India mind also welcome progressive ideas from abroad. Like Vedic advice है, आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः. Let noble thoughts come to us from all direction. A long and profound thought process culminated in our constitution. बाबा साहिब अम्बेडकर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। हमने जस्टिस BN राव साहब को भी रिमेंबर किया, जो कंसल्ट किया था आपने, एक्सपर्ट एडवाइस। सी, देन इसके बाद इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, चैलेंजेस भी हैं। गांधी जी का आइडियल सर्वोदय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबका भला हो, सबका विकास हो। सर्वोदय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोविड-19 में डिफिकल्टी हुई, आत्मनिर्भर की तरह हम बढ़े, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई। देन जो हमारा रेजिलियंस है एज अ नेशन, वो चीज़ हमको हमेशा आगे बढ़ाता आया है। तो अभी देखो 74 ईयर्स हो गए हैं रिपब्लिक के, डेमोक्रेसी के, और इंडिया एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी रहा है। हमारी अभी 17वीं लोकसभा चल रही है और हर लोकसभा में स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। सो दिस इज अवर हाईलाइट। सो अल्टीमेट गोल हमारा ये है, हमें और आगे बढ़ना है। जो सिविलाइजेशनल लेसन्स हैं कंटेम्प्रेरी लाइफ में, उसको रेलेवेंट बना के आगे बढ़ना है। डिजिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल अर्बन डिवाइड को कम करना है, डिजिटल लिटरेट बनाना है, बेनिफिट्स सबके साथ इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। गगनयान, मंगलयान, स्पेस हमें एक्सप्लोर करना है, कॉन्कर करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इज इम्पॉर्टेंट। सो द पॉइंट इज, इसमें हम सबका साथ लगेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी हमें साथ में लेके आगे बढ़ना है। सो डियर फेलो सिटीजन्स, प्रेसिडेंट मैम ने कहा कि आगे अमृत काल भी है, हमारा मोटो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, G20 की प्रेसिडेंसी भी है। इन चीज़ों को अभी हम हाईलाइट करेंगे। टू लिफ्ट मोर एंड मोर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी वी नीड इकोनॉमिक ग्रोथ, बट दैट ग्रोथ ऑल्सो कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। सो हमें ग्रीन भी बनना है, गो ग्रीन बनना है, कार्बन न्यूट्रल 2070 तक। और प्लस हमारे में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म भी होना चाहिए। बैकवर्ड लुकिंग नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। तो हमें मॉडिफाई करना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, देयर फ्यूचर, फ्रेजाइल प्लैनेट। और कोर्स ग्रेन की भी बात है, जैसे 2023 मिलेट ईयर का साल दिया हुआ है। ओके, तो कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स को भी यहाँ पे मैम ने हाईलाइट किया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। ओके, सो वंस अगेन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस रिपब्लिक डे परेड। हैप्पी रिपब्लिक डे। इसको मैंने क्विकली गो थ्रू करा दिया है। नाउ दिस इज योर होमवर्क, इसको लाइन बाय लाइन सब अच्छे से पढ़ना है। सी, मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चलता हूँ बिकॉज वी कवर लॉट मैनी थिंग्स। जो 40-45 मिनट्स है, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बस गिनती के 4 टॉपिक पढ़े, उसी में सारा टाइम निकाल दिया, नो। बट ये स्ट्रैटेजी तब काम आएगी जब एज अ स्टूडेंट आप भी उतना ही एफर्ट डालो और जो होमवर्क दिया गया है उसको पूरा करो, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, रेंज भी कवर होगी, पूरा एंटायर एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जाम प्रिपरेशन कवर होगा। एट द सेम टाइम बहुत एफिशिएंटली होगा, स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टेड वे में होगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे एग्जाम क्वालिफाई करने में। ओके,
सो यू हैव टू पुट सम एफर्ट। जैसे यूएस जर्मनी टू प्रोवाइड दिस बैटल टैंक्स टू यूक्रेन, दिस इज वन थिंग, दिस एब्राम टैंक यूक्रेन को दे रहे हैं, इसको आगे देखते हैं। टाइज एलिवेटेड टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इजिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन बीसीसीआई ने विमेन दिस प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी में इतने पैसे कमाए यहाँ पे, और ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ द आईटी रूल। देन दिस इज सब्सटेंशियल डेट, एंड ये है एडिटोरियल। फर्स्ट जो एडिटोरियल है इसमें हमें कंप्लीटली न्यूट्रल होते हुए, बिकॉज एक तरफ है लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो द पॉइंट इज वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द लाइक पॉलिटी, नॉट द पॉलिटिक्स। नेसेसरी डिस्क्लोजर, लॉ मिनिस्टर्स ऑब्जेक्शन टू कोलेजियम शेयरिंग इंटेलिजेंस इनपुट हैज नो मेरिट। तो एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है इंडिया में एक्चुअली जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। एक होता है कोलेजियम, कोलेजियम में सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये मिलके नाम रिकमेंड करते हैं कि इस पर्सन को अगला जज बनाना है, इस पर्सन को ट्रांसफर करना है। ये नाम जाता है लॉ मिनिस्ट्री के पास, लॉ मिनिस्ट्री उसको प्रॉपर वेटिंग करती है, देखती है कि वो नाम सही है या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से प्रॉपर वेटिंग हुआ, जो जजेस के नाम आए उनका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, उनका ओपिनियन कैसा रहा है, इंक्लिनेशन किस तरफ, ऐसे सब, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पोस्ट, तो बैकग्राउंड चेक यहाँ पर होता है। जब लॉ मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दीज एजेंसीज उस नाम को ओके करती है तो फिर वो नाम जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास और प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट कर देते हैं। द पॉइंट इज कि कोलेजियम सिस्टम हैज टू बी देयर सो दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रहे, और ये होना चाहिए वाया लॉ मिनिस्ट्री सो दैट स्क्रूटिनी वगैरह दिस वेटिंग भी हो पाए। प्रॉब्लम तब आता है जब इन दोनों के बीच में क्लैशेस होने लग जाता है, नाम वापस रिवर्ट कर दिया, या फिर नाम में अप्रूवल देने में काफ़ी टाइम लग गया, और कई बार जो फाइल्स एक्सचेंज होती है, नोट्स एक्सचेंज होते हैं बिटवीन लॉ मिनिस्ट्री एंड सुप्रीम कोर्ट, वो पब्लिक डोमेन में आ गए। फॉर एग्जांपल आईबी और रॉ की जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक डोमेन में आई, तो दिस अगेन इज अ प्रॉब्लम। जैसे इसमें लिखा है कि जो पर्टिकुलर जजेस थे उनका लाइक इंक्लिनेशन क्या है, लाइक दिस। तो द पॉइंट इज दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, पब्लिकली इस तरीके से नॉट लुक्स उतना अच्छा ठीक नहीं है, डजंट लुक गुड। सो द पॉइंट इज यहाँ आयरन आउट करने की ज़रूरत है जो डिफरेंसेस हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है कोलेजियम सिस्टम का जो क्रिटिसिज्म है कि दिस इज़ नॉन ट्रांसपेरेंट, एट टाइम्स इसमें बायसनेस भी नज़र आती है, इसलिए एनजेएसी भी पहले आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया, साइटिंग की इससे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस। On the mat, politicians in charge of sporting bodies create a stifling environment. India's juggernaut of censorship, इसमें भी प्राइमरली जो हमें देखना है किसी हर गवर्नमेंट एक सर्टेन डिग्री ऑफ सेंसरशिप इज रिक्वायर्ड, जिसको रेगुलेशन भी बोलते हैं। जैसे इंडिया में है आईटी एक्ट 2021 में सेक्शन 69 है आईटी एक्ट 2000 का, जो आईटी रूल्स हैं उसमें सेक्शन 69 है आईटी एक्ट 2000 का, ये बोलता है कि अगर कोई सेंसिटिव कंटेंट है सोशल मीडिया में, वेबसाइट में एट्सेट्रा, गवर्नमेंट उसको पूरा अथॉरिटी रखता है उसको लाइक डाउन करने का। ये इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि उससे लाइक डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, कंट्री के अगेंस्ट जा रहा है, इस टाइप की चीज़ों पे गवर्नमेंट हैज़ दिस राइट। बट द पॉइंट इज़ क्या इसका मिसयूज़ तो नहीं होता है, मिसयूज़ को भी स्टॉप करना ज़रूरी है। क्या इससे राइट टू फ्रीडम जो है वो कर्टेल तो नहीं हो रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अभी रेडिकल चेंजेस हुए 2011 में, रेगुलर टॉक्स है सेंसरशिप हैज़ टू बी देयर, बट अप टू व्हाट डिग्री, और क्या सेंसरशिप में भी अकाउंटेबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश किया जाए। जैसे कुछ टाइम हम पहले मूवीज़ में देख रहे थे, मूवीज़ में अगर हम देखते हैं तो मूवीज़ भी एट टाइम्स क्या होता है उनका कुछ पार्ट जैसे कर्टेल किया जा रहा है। बात आती है कि क्या वो आउटराइटली रॉन्ग है, क्या वहाँ पे जो एट टाइम्स मोरल पुलिसिंग जो होती है वो गवर्नमेंट करती है, तो विच इज़ राइट और रॉन्ग। क्रिएटिव फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है उसके अगेंस्ट तो नहीं है। इन सब का एक बैलेंस होना चाहिए। तो मीटी एट टाइम्स बोलती है कि सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम हो, बिकॉज जैसे डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, दे आर लाइक ह्यूज, यहाँ एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम हो। ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग कंपनीज हैं, एट टाइम्स यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रहा है। सो द पॉइंट इज़ किस तरीके से यहाँ पे एट टाइम्स जैसे फेक न्यूज़ आ रहा है, फैक्ट चेक नहीं है, उसको कैसे चेक किया जाए,
इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट हैज़ सर्टेन राइट कि वो सर्टेन कंटेंट को पुल डाउन कर सकती है, बट वेयर वेयर वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी वेयर एंड हाउ यहाँ पे एस्टैब्लिश की जाए, ये एक देखने वाली बात होती है. सो लेट अस सी. टॉर्पिडोइंग अ सबमरीन रूमर. टॉर्पिडो क्या होता है? ये सबमरीन है, सबमरीन में ऐसे टॉर्पिडोज मशीन्स टॉर्पिडोज लगाते हैं, तो लाइक इट इज़ लाइक कि मिसाइल टाइप होता है ये, और जो फर्दर जो दूसरी सबमरीन्स एक्सेट्रा को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, शिप्स एंड ऑल. दिस इज कॉल्ड टॉर्पिडो. टॉर्पिडोइंग अ सबमरीन रूमर, यहाँ बात है इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75 है. कुछ ही दिन पहले अभी काफ़ी जो नेवी का जो सबमरीन्स है, सबमरीन्स बहुत क्विकली अभी इंडक्शन हुआ है इंडिया में. सो द पॉइंट इज़ कि इसमें इंडिया को इंडियन ओशन में स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए और ब्लू वाटर नेवी को इंश्योर करने के लिए सबमरीन्स आर इम्पॉर्टेंट, सबमरीन्स आर इम्पॉर्टेंट. बट द पॉइंट इज़ सबमरीन वॉरफेयर में भी इंडिजिनाइजेशन और स्केल होना ज़रूरी है. इंडिजिनाइजेशन और स्केल, लाइक डिपेंडेंसी नहीं हो हमारी. फॉर एग्जांपल जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया पहले फ्रांस से डीजल सबमरीन्स बना रहा था, बट फिर ऑकस डील में जो यूएसए एंड ब्रिटेन है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स का ऑफर दिया है. ऑल्दो हमारे पास भी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जैसे कि अरिहंत, बट द पॉइंट इज़ न्यूक्लियर सबमरीन्स बिकॉज ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, उनमें एंड्योरेंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम तक वो सी में अपना एक्टिविटी मिशन परफॉर्म कर सकती है. सो वी नीड टू हैव लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी ज़रूरत है. ऑल्दो जो रशिया है, जो फ्रांस है, फ्रांस के साथ हमारे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, टाइमली कंप्लीटेड भी है. फ्रांस अभी दिस स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फ्रांस के साथ हम इन फ्यूचर से न्यूक्लियर सबमरीन्स का भी ऐसा कोई टाई अप करें. द पॉइंट इज़ हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन पे ज़्यादा फोर्स डालना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सो दैट हमारा सिस्टम भी, हमारे यहाँ भी वेपन मैन्युफैक्चरिंग और दिस शिप मैन्युफैक्चरिंग, सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ग्रो हो. तो दिस इज़ जो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया का जो एस्पायरेशन है, हमें डिफेंस में दिस सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है. कंटेस्टिंग द हेजेमनी ऑफ डॉलर. इस वर्ड में डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी होता है. मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड होता है, स्टॉक मार्केट्स होते हैं या फिर जो इवन कंट्रीज़ का जो फॉरेक्स रिजर्व भी होता है, डॉलर वहाँ पे प्राइमरली देखने को मिलता है. बट प्रॉब्लम ये होती है जैसे यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं, तो वो डॉलर के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर लेती है. जब जैसे रशिया पे सैंक्शंस भी लगे तो उससे डॉलर इकोनॉमी का कोई ऑल्टरनेट नज़र नहीं आता है. चाइना के साथ ट्रेड वॉर हुआ तो चाइना ने भी हीट फेस किया बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन डॉलर. सो पिछले कुछ टाइम से डॉलर का ऑल्टरनेट ढूंढने की बात चल रही है. जैसे ब्रिक्स ने बोला हम अपना कोई डॉलर का ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं. रशिया और से ईरान से चाइना, दे आर ट्राइंग कि हम लाइक अगर बायलेटरल ट्रेड करना है तो हम डोमेस्टिक करेंसी में कर देते हैं, डॉलर को बाईपास कर देते हैं. तो दिस इज़ अबाउट डाइवर्सिफिकेशन. तो जैसे G7 है और जैसे UAE, ईरान, टर्की, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, दे ऑल आर ट्राइंग कि हम जैसे बायलेटरल करेंसी स्वैप हो गया, डॉलर का जो रास्ता है इसको हम बाईपास कर दें. दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग. चाइना ने भी ऐसे ही किया. जब ट्रेड वॉर हुआ, चाइना ने ऑफर किया रेनबी को कि एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह इसको आगे बढ़ाया जाए. IMF में भी इंक्लूड हुआ. द होल थिंग इज SCO भी अब इसमें आगे बढ़ रहा है कि डॉलर की जो हेजेमनी है, सुप्रीमेसी है, और डॉलर मतलब US डॉलर की जो हेजेमनी है, इसको कैसे हम डी डॉलराइज करें वर्ड को. अभी इंडिया का एज सच कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है नहीं, तो दैट इज़ वाई इट विल नॉट बी वाइज टू कमेंट ऑन दिस. बट इंडिया भी एट टाइम्स ट्राई करता है. जैसे रशिया के साथ जो ट्रेड है वो रूबल में किया हमने, रूबल में ट्रेड हो जाए इंडिया एंड रशिया का. इंडियन रुपी है वो ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़े फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेड में, इससे इंडिया को भी फ़ायदा होगा. कई बार एशियान के साथ हमें कोई लोकल ट्रेड करना है तो वी कैन डील इन सम अदर करेंसी. तो द पॉइंट इज़, जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं सारे अंडे एक जगह नहीं रखना चाहिए. सो अगेन डॉलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी एट टाइम्स वर्ल्ड इकोनॉमी को यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है. बट डॉलर इज़ सच ए स्ट्रॉन्ग करेंसी. अभी भी USA का ज़्यादा प्रोमिनेंस है. डॉलर का जो ऑल्टरनेट होगा वो भी इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो हमें मिल नहीं पाता. पहले जैसे हम गोल्ड एटसेट्रा में भी देखा था, वो इतना लाइक फीजिबल नहीं हो पाता, स्केल अप नहीं होता. इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि करेंसी कैसे डेवलप हुआ. जैसे पहले बार्टर होता था,
बार्टर होता था। बार्टर के बाद हम आए से टोकन करेंसी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी जैसे गोल्ड एट्सेट्रा। फिर हम आए यहाँ पे से फिएट करेंसी आई। फिएट करेंसी लीगल टेंडर हो गया, जैसे उसमें आरबीआई गवर्नर आपके 100 रुपए के नोट पे साइन करके लिखते हैं कि मैं धारक को इतना पे करने के लिए प्रॉमिस करता हूँ, लाइक दैट। सो द पॉइंट इज करेंसी जो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, ये अभी एक बहुत ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। कुछ टाइम पहले क्रिप्टो करेंसी को भी ऐसा माना गया था कि ये सीधा सीधा चैलेंज करेगा अदर करेंसीज को, बट वो हो नहीं पाया। लेट अस सी अभी डिजिटल करेंसी भी आ रहा है, लेट अस सी। सो अभी चर्न चल रहा है कॉन्टेस्टिंग द हेजेमनी ऑफ द डॉलर, स्मॉल पार्टीज। अब ये दूसरा चर्न चल रहा है, वो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर इतना पावरफुल हो गया, उसके पास इतना डेटा है, कंप्यूटेशन है कि मशीन्स जो है वो ह्यूमंस की तरह बन रही हैं, ह्यूमंस की तरह एक्ट एंड बिहेव कर रही है। दिस इज एन आयरनी। आज की डेट में अगर आप देखो वर्ड जैसा चल रहा है, all the machines are trying to become humans, whereas we humans are acting stupid and we are trying to become machine. Robot की तरह बन जाओ, machine की तरह बन जाओ, this and that. This is not right. This is stupidity. Machines are becoming humans and humans are becoming like robot or machine. Age of bots. So ये एक टाइमलाइन दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे डिजिटल कंप्यूटर्स आए, माइक्रो प्रोसेसर्स आए, है ना, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स में ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जाते हैं, मूर्स लॉ, फर्स्ट आईफोन आया, फिर इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स आते हैं जब डेटा बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। और दूसरी बात आती है कंप्यूटेशनल प्रोवेस कितनी है, जैसे अभी क्वांटम कंप्यूटिंग तक हम पहुंच गए, गीगाबिट्स हम पर सेकेंड कंप्यूटेशन एटसेट्रा कर पा रहे हैं। और जब से सोशल मीडिया आया है तो डेटा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो सी दिस अमाउंट ऑफ डेटा वी आर कंज्यूमिंग एंड दिस मच इज अवर कंप्यूटेशन प्रोवेस। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। तो पिछले कुछ साल में एआई का एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है और ये और ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कुछ दिन पहले हमने डीप फेक्स देखा था सोशल मीडिया से। एआई व्हाट एआई डज, एआई मशीन लर्निंग क्या होता है, वो बहुत टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा को क्रंचिंग करती है और उसके बेसिस पे एक पैटर्न बनाती है, रूल्स बनाती है, एल्गोरिदम बनाती है और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करती है। द पॉइंट इज अगर ये रूल्स गलत हैं, ये डेटा अगर फॉल्स है, तो मशीन लर्निंग मतलब एआई का डिसीजन मेकिंग भी फ्लॉड हो जाएगा। जैसे कई बार एआई टूल्स को हमने देखा, जैसे अभी चैट जीपीटी भी एक बड़ा बज़वर्ड बना हुआ है। द पॉइंट इज एट टाइम्स व्हाट दे डू, दे आर रेशियल, दे आर लाइक हेट्रेड ड्रिवन। जो सोसाइटी के स्टीरियोटाइप से मशीन भी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करे। मशीन की गलती नहीं है, डेटा ही गलत है वहाँ पे। तो हम यहाँ अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। प्लस जैसे डीप फेक्स जैसा इश्यूज भी आ रहा है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन वीट बफर है, देन स्टोन पेल्टिंग, सीबीआई ऑफिसर्स अवॉर्डेड पुलिस मेडल्स, बीसीसीआई एंड दिस लेबनान। द नेक्स्ट लेग ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, सी इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है, हमें बेसिक्स बस पता होना चाहिए। दिस इज़ यूक्रेन सराउंडिंग, आप इसका मैप देख लो कौन से कंट्रीज को सराउंड करता है। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी का मैपिंग देख लो, कौन से सारे सीज हैं, कौन सी सारी स्ट्रेट्स हैं यहाँ पे, दैट्स ऑल। हम ना तो इस तरीके से लाइक रशिया की तरफ बायस्ड है, ना तो हम यूक्रेन की तरफ बायस्ड है। स्टैंडर्ड जो हमारा था वो ये था कि दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर, दैट्स ऑल। अब यहाँ बॉल बाय बॉल डेली कमेंट्री का कोई लॉजिक नहीं है। जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इट इज़ एक्चुअली रशिया नेटो वॉर। रशिया और नेटो का वॉर चल रहा है। यूक्रेन को जितने भी वेपन्स है, इंटेलिजेंस है, सी नेटो प्रोवाइड कर रहा है। जो यूक्रेन है वो तो एक बस मोहरा है, एक्चुअली नेटो फाइट कर रहा है, यहाँ पे नेटो फाइट कर रहा है। तो दिस इज नेटो वर्सेस और रशिया एंड दिस इज़ नथिंग न्यू। इससे पहले भी यूरोपियन कंट्रीज बहुत फाइट किए, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 किया, वर्ल्ड वॉर 2 किया, अभी फिर दे आर फाइटिंग। तो इस बात पे जयशंकर साहब ने भी कहा दिस इज़ द आयरनी कि यूरोपियन कंट्रीज आपस में फाइट करती है और पूरा वर्ल्ड उसकी प्राइस पे करता है। रशिया यूक्रेन वॉर से पूरा वर्ल्ड उसकी प्राइस पे कर रहा है एंड यूरोप थिंक्स कि देयर प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट देयर प्रॉब्लम। सो दिस अगेन टेल्स कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और दिस रेशियल सुप्रीमेसी में किस तरीके से एट टाइम्स ये बायस्ड है इनका पूरा थॉट प्रोसेस। तो दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस। यहाँ हम बस इसको बेसिक्स जानते हैं और MEA जो बोलेगा वी विल सी। Then this is an architect for India, this Balakrishna Doshi ji, an artist rooted to his surrounding. Know your English, English is a funny language. French leave होता है मतलब बिना बताए छुट्टी ले ली। English leave हम बोल सकते हैं कि like much leave is referred to as English leave.
फ्रेंच लीव जो होता है दैट इज लीव टेकन विदाउट परमिशन, लीव टेकन विदाउट परमिशन. सो आई सपोज इट इज टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट. ओके. एक वर्ड होता है चिट चैट, मतलब नॉर्मल गॉसिपिंग हो रहा है, लाइट कॉन्वर्जेशन है, दैट इज चिट चैट. डिली डैली भी बोलते हैं, हॉकस पॉकस भी बोलते हैं, जैसे सी सॉ भी बोलते हैं. ग्रेट. सो दिस इज दिस, और आई एम अ स्ट्रेंजर और माई सेल्फ इज अ स्ट्रेंजर. सी इन दोनों में क्या करेक्ट होगा? आई माई सेल्फ एम अ स्ट्रेंजर टू दिस प्लेस, आई माई सेल्फ इज अ स्ट्रेंजर टू दिस प्लेस. तो सी यू नेवर से आई इज अ स्ट्रेंजर और आई माई सेल्फ इज अ स्ट्रेंजर, ऐसा नहीं बोलते हैं. और अगर खुद को इंट्रोड्यूस करना है तो हम खुद के नाम के आगे मिस्टर कृष्णन भी नहीं लगाएंगे, जैसे आई एम मिस्टर कृष्णन स्पीकिंग. नो, इट इज रॉन्ग. कोई लेट है तो उसके आगे भी सी और मिस्टर हम नहीं लगाते हैं. ओके. एक वुल गैदरिंग एक वर्ड है, इसका मतलब है डे ड्रीमिंग. एब्सेंट माइंडेड है, पर्पजलेस थिंकिंग है, दिन भर सोचते हैं सिलेक्शन ऐसा होगा वैसा होगा. बट क्या आप डेली पढ़ाई कर रहे हो? क्या डेली आप आंसर राइटिंग कर रहे हो? क्या आप डेली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो? सी डे ड्रीमिंग नहीं होना चाहिए, डे ड्रीमिंग नहीं होना चाहिए. यू हैव टू एक्ट एज वेल, एक्ट एज वेल. और एक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर हम यूट्यूब में रैंडम वीडियोस देख रहे हैं, रैंडम कंटेंट देख रहे हैं, रैंडम बॉल बाय बॉल कमेंट्री देख रहे हैं, आज जेलेंस्की ने ये किया, आज वो किया. नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. This is not required. You have to go old school, read standard books, write, prepare notes, write down answer writing, etc. Do it systematically. Okay. Then this is lounge or okay. So this is English. This is vestibule. इसका मतलब होता है large entrance or reception room or area. कोई various bodily cavities leading to another cavity. Okay. So this is this word English. All right. Then this is India and Egypt. This is important. India and Egypt ties elevated to a strategic partnership. Egypt हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. तो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे मिले इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी से न्यू दिल्ली में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, इकोनॉमिक, सब विषयों पे हमने यहाँ पर बात किया. ओके. सो दिस इज बूस्टिंग द बॉन्ड. तो दोनों साइड्स ने डिफेंस पार्टनरशिप को भी बढ़ाने को बोला है. लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और साइंस में भी करना है हमें. ओके. सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टेबलाइज करना है. अरेबियन रीजन अराउंड द अरेबियन रीजन इज अगेन इंपॉर्टेंट. इजिप्ट अभी अपना दिस गल्फ कंट्रीज से भी रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है. इंडिया के गल्फ कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस हैं. अभी इंडिया एंड इजिप्ट के भी लाइक नेक्स्ट चैप्टर लिखने का टाइम है. तो एमओयू साइन हुआ कल्चर, कोऑपरेशन, यूथ मैटर, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में. सो दिस इज रियली गुड. एक कोमेमोरेटिव स्टैंप भी आया, 75th एनिवर्सरी ऑफ बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस. इजिप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. आप बताओ नैम का जो स्थापना हुआ था उनमें कौन से फाउंडिंग मेंबर्स थे? फाउंडिंग मेंबर्स, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. तो डिफेंस कोऑपरेशन ज़रूरी है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, डिफेंस ट्रेनिंग, कोऑपरेशन बोथ फील्ड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रहा है. तो दिस इज इजिप्ट. मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट, प्रसार भारती भी यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे. ओके. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कंसल्टेशन के बाद ही आएंगे. एंड दिस इज नेक्स्ट न्यूज़. दिस इज जल जीवन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, जल जीवन मिशन. पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू बी इन्वाइटेड फॉर एससीओ समिट. पाकिस्तान के लिए भी हमारा पॉलिसी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वी वांट अ पीसफुल, स्टेबल, डेमोक्रेटिक Pakistan. We do not want Pakistan to fail. We do not want Pakistan to fail because Pakistan is again a nuclear powered country. Failed Pakistan is a bigger threat. So we want a proper democratic Pakistan over there. Pakistan Prime Minister to be invited for SCO summit. Okay, so this is this news. Ukraine sincerely grateful to Germany. Warmongering हो रहा है. Ukraine this Kiev. अर्थ्स इनर कोर रोटेटिंग स्लोअर. जो अर्थ है इसका एक कोर है. हमने लेयर्स पढ़ी ना, अर्थ की डिफरेंट लेयर्स. ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है. आउटर कोर होता है वो लिक्विड फॉर्मेट में. अब क्या होता है कि कोर भी ऐसे रोटेट हो रहा है और अर्थ रोटेशन कोर रोटेशन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है. तो अर्थ का जो कोर है, दिस इज एन आयरन बॉल द साइज ऑफ प्लूटो. ये स्पिन कर रहा है. पहले ये अर्थ प्लैनेट की सरफेस से ज़्यादा तेज़ी से स्पिन कर रहा था, अब दोनों में सिंक आ गया है. तो 5000 किलोमीटर बिलो सरफेस पे प्लैनेट विद इन द प्लैनेट वी कैन से देयर आर सो मेनी थिंग्स इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है. बिकॉज डायरेक्टली अगर हम ड्रिल करें तो 8, 10, 12 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रिल हम कर नहीं पाए. सारे जो रिसोर्सेज हम एविडेंसेस देते हैं वो से सेस्मिक, प्राइमरी, सेकेंडरी वेव, इन सब से हम पता लगाते हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें अभी भी नहीं पता है.
तो हम बिलीव करते हैं, वी बिलीव द इनर कोर रोटेट्स रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस बैक एंड फोर्थ लाइक अ स्विंग। और अभी पहले वो फास्ट था, अभी वो सेम स्पीड पे आ गया। लेट अस सी। तो दिस इज जॉब ले ऑफ दैट थ्रेट वरीज 1 in 4 इंडियन। नॉर्वे फंड, बैंक में रेज डिपॉजिट रेट्स, डिपॉजिट एफडी रेट बढ़ने वाला है। फ्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज, टाटा मोटर्स प्रॉफिटेबल है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ डेटा मैटर ऑफ कंसर्न। देन विंडफॉल गेन हुआ बीसीसीआई को विमेंस T20 लीग। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स जो होता है यहाँ इसको एक फाइनेंशियली स्टेबल करना भी ज़रूरी होता है। फाइनेंशियली स्टेबल जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स एट्सेट्रा है, तो अक्सर हम जैसा बोलते हैं, जैसे आईपीएल का क्रिटिसिज्म भी होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस आईपीएल जो प्रॉपर क्रिकेट कमर्शलाइज हुआ, इससे कितने सारे प्लेयर्स को भी फ़ायदा हुआ और एक पूरा एक इकोनॉमी बनता है। सो द पॉइंट इज कि यहाँ जो प्रॉपर मैनेजरियल प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा से, जैसे विमेन स्पोर्ट्स में T20 लीग आ रहा है, इससे किसको बेनिफिट होगा? एज अ स्पोर्ट सबको बेनिफिट होगा, क्रिकेट, विमेन क्रिकेट को, प्लेयर्स को भी, और एक पूरा ये इकोनॉमी बनेगा। एम्पावरमेंट का भी एक बहुत अच्छा टूल बन सकता है ये। ओके, सो दिस इज दैट। अब ये द हिंदू न्यूज़पेपर है। आज वैसे तो मैं डिस्कस करना था 24th का, बट ये दो बहुत हैवी क्वेश्चंस हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इन डेजर्ट लैंडफॉर्म। सो यू हैव गॉट वन मोर डे। If you are new, to look at the entries, look at these copies. These are really awesome copies. Our platform is all class. It's all class. इसको आप जुड़ो इससे, इसमें पार्टिसिपेट करो। We have discipline, we have regularity, and we have an excellent community. Be a part of this community. आपको बहुत फायदा होगा। Okay. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.